मेरे तीन सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुरेंद्र हैं, मोहित बख्शी हैं और विशाल पांडे। तीनों इस वक्त मेरे साथ हैं। मधुरेंद्र, शुरुआत आप ही से करते हुए, जिस तरह से पहली बात तो ये नोट जो और मिले हैं इसे लेकर भी आप कोई और जानकारी होगा तो दीजिएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि जस्टिस वर्मा ये बार बार कह रहे हैं खुद कि उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, जस्टिस वर्मा के घर की आग तो भले ही बुझ गई है, लेकिन इस मामले की आग न सिर्फ भभकती जा रही है बल्कि और बढ़ती जा रही है। मैं उस स्पॉट पे खड़ा हूं जहां पर एनडीएमसी के कर्मचारियों को जले हुए नोट बरामद हुए। ये देखिए, जस्टिस वर्मा का एक घर है जो आपको विजुअल में दिखा रहा हूं। ये पेड़ जो आप देख रहे हैं, इसी पेड़ के पास सफाई कर्मियों को जले हुए नोट बरामद हुए, जिसे पुलिस ने भी दरअसल इस घटना के सामने आने के बाद यहाँ पर आकर इकट्ठा किया है। यहाँ पर देखिए, पुलिस की पूरी टीम मौजूद है हमारे ठीक पीछे, और यहाँ पर लगातार जो है वो इस मामले की जाँच भी चल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जस्टिस वर्मा खुद की अनभिज्ञता बताते हुए बार बार कह रहे हैं कि वो उस दिन यहाँ पर मौजूद नहीं थे। साथ ही जो नोट जले होने की बात है वो दरअसल कर्मचारी के स्टोर रूम की बात कही जा रही है, उससे अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। लेकिन जो वीडियो जारी किया गया है, जो वीडियो सामने आया है, जो हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा, उसमें उस कमरे में जो जले हुए मधुरेंद्र, मैं आपको रोकूंगी यहाँ पर क्योंकि इस वक्त मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मार्कंडे काटजू जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? हम बिल्कुल सुन पा रहे हैं सर। बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका न्यूज नेशन पर। सर, आपका आर्टिकल पढ़ा, आपके आर्टिकल में आपने कई सारी बातें की हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपका स्टैंड चाहती हूं कि आप और इसे विस्तार से बताएं कि जस्टिस वर्मा मामले पर आप क्या सोच रहे हैं और किस तरह से आप इसको देख रहे हैं। देखिए, मेरा स्टैंड बड़ा क्लियर है। मैंने इस पे कई वीडियोस किए हैं और कई आर्टिकल लिखे हैं जी। मेरा ये कहना है कि देखिए, एक न्याय का सिद्धांत है कि नो मैन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। बिना किसी को सुनवाई का मौका दिए उस पे कोई निर्णय नहीं होना चाहिए जी। उसको दोषी नहीं मानना चाहिए जी। और मैंने उदाहरण दिया कि मैंने एलिस इन वंडरलैंड का, जो बड़ी मशहूर किताब है लुइस कैरल की, जिसमें एक क्वीन ऑफ हार्ट्स थी और उनके सामने कोई लाया जाता था तो कहती थी ऑफ हिम विद हिज हेड, सिर काटो उसका। तो किसी ने कहा भाई सिर काटने के पहले उसको सुनवाई का मौका तो दो जी। उन्होंने कहा सुनवाई का मौका बाद में होगा, अभी सिर काटो। तो माफ करिए, आप ज्यादातर मीडिया वालों ने ऐसे ही बिहेव किया जैसे क्वीन ऑफ हार्ट से बिहेव किया। मीडिया ट्रायल हो गया, उनका पक्ष आने के पहले ही उनको दोषी करार कर दिया आपने कि चोर है चिल्लाना। सारा मीडिया मैंने देखा, दिन भर 2 दिन से चिल्ला रहे हैं आप लोग, चोर है। अरे उसका पक्ष आया नहीं है, ये तो अब जाके उसका पक्ष आया, जबकि वो रिपोर्ट रिलीज हुई है, वो जो चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट की रिपोर्ट 25 पेज की, उसमें उनका पक्ष आया। मगर पहले से आप लोगों ने जो हल्ला मचाया, मैंने तमाम टीवी चैनल, ये यूट्यूब चैनल देखे, और ये बिल्कुल अनुचित था। यानी कोई आप लोग को जिम्मेदारी का बिहेवियर करना चाहिए ना। किसी की रेपुटेशन जो है वो बड़ी उसके लिए वैल्यूएबल एसेट होती है, हर इंसान की एक प्रतिष्ठा होती है। उस पे आंच लगाने के पहले आप पे उसको सुनवाई का मौका दीजिए और गंभीरता से उसकी जांच कीजिए। ये क्या किया आपने कि वो आ गया टाइम्स ऑफ इंडिया में कि 50 करोड़ मिल गए और वो तबादला हो गया, जबकि तबादला हुआ ही नहीं था उनका जी। फ्रंट पेज पे टाइम्स ऑफ इंडिया, और जब टाइम्स ऑफ इंडिया कोई मामूली अखबार नहीं है, ये तो इट इज वन ऑफ द पेपर्स। उन्होंने जो फ्रंट पेज पे छाप दिया कि वो तबादला हो गया, 50 करोड़ मिल गया, कहाँ से फिगर आ गया 50 करोड़? किसी और ने, मैंने देखा, उन्होंने कहा 15 करोड़, अब आप कह दिए 100 करोड़, कोई कहे 1000 करोड़। कहाँ से फिगर आ रहा है? मन गणन जो मन चाहे हो। आप लोग जो मीडिया वाले बहुत गैर जिम्मेदार हो गए सर। 2 बातें मैंने इस पे आर्टिकल लिखा है कि इंडियन मीडिया हैज क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स ऑफ येलो जर्नलिज्म, जिसको येलो जर्नलिज्म कहते हैं। आप लोगों ने हद पार कर दी है। किसी की आप धोती उतारने में देर नहीं लगती, आपकी किसी की इज्जत गिराने में आपको देर नहीं लगती, 1 मिनट में गिरा देते हैं। अगर उससे कुछ मिर्च मसाला मिल जाए आप लोगों को
और कुछ वो सेंसेशन क्रिएट कर दें ताकि आपकी सर्कुलेशन बढ़ जाए या टीआरपी रेटिंग बढ़ जाए, हैं? एक सेकंड में किसी की इज्जत आप गिरा सकते हैं। लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि ऐसे मामलों से न्यायपालिका को लेकर एक गलत मैसेज लोगों के बीच में भी जाता है? आपके आर्टिकल को मैंने पढ़ा, आपने उसमें लिखा कि कॉलेजियम ने बिना जस्टिस वर्मा की राय, उनका पक्ष जाने, ट्रांसफर ऑर्डर की बात जो आप कर रहे थे उन्होंने वो किया, तो फिर और किस तरह की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी? अगर ये नहीं तो मैं आपसे समझना चाह रही थी फिर वो पूरा प्रोसेस क्या होता है? देखिए, ये पहले तो तबादला हुआ ही नहीं था। जो छाप दिया टाइम्स ऑफ इंडिया ने और तमाम अखबारों ने, अच्छे मशहूर अखबारों ने, कि तबादला हो गया। मानिए तबादला एक तो खुद करता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तबादला नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ सिफारिश कर सकता है गवर्नमेंट को कि इनका तबादला कर, फिर वो गवर्नमेंट पे है सिफारिश माने न माने। मगर उन्होंने छाप दिया, तबादला हो गया। और अगर सिफारिश भी करनी थी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को, तो पहले जो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो आरोप आए थे, जो मटेरियल आया था, वो सब कन्वे करना चाहिए था जस्टिस वर्मा को कि ये मटेरियल आया है, ये आरोप है, आपको क्या कहना है इसके बारे में जी। और फिर जवाब आ जाए, उसके बाद जैसा आप आदेश करना चाहे करें। मगर ये सब हुआ नहीं। ये मैंने नहीं सुना कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा को कन्वे किया कि क्या मटेरियल है उनके खिलाफ और क्या आरोप है उनका पक्ष मांगा। ये मैंने नहीं सुना कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने किया। तो ये जल्दीबाजी में कि तबादला और चोर है, ये व्हाट इज दिस? ये कि सर्कस बना दिया, कैंगरू कोर्ट आप लोगों ने बना दिया। किसी की इज्जत गिराने में आप लोगों को। सर, वन लास्ट क्वेश्चन कि कोई कॉन्स्पिरेसी आप इसे कह रहे हैं फिर? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। ये अभी जांच तो इंडिया ने 3 मेंबर कमेटी अपॉइंट करी है, वो ये सब एग्जामिन करेगी। जस्टिस वर्मा का पक्ष देखेगी, उनको हो सकता है सुनवाई का मौका मिले, क्या उसमें प्रक्रिया होगी मुझे नहीं मालूम। मगर कहने का मतलब कि इस सब से पहले ही आप लोगों ने मीडिया ट्रायल कर दिया, किसी की आपने धोती उतार दी बिना उसको सुनवाई का मौका दिए। उनका पक्ष आप कोई नहीं, उनसे उनका पक्ष जानने की कोशिश की। लगे आप लोगों ने इंडियन मीडिया की, तो मैंने लिखा कि आप कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग, ठीक है सर, आप लोग स्वतंत्रता पे बड़ा, बट एक मैसेज तो लोगों में जाता ही है सर। इस तरह के मामले जब सामने आते हैं, इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि जब ऐसे जो कई पूर्व जस्टिस रहे हैं जिनके पास से ऐसा कैश बरामद हुआ और फिर इसी को लेकर सवाल हुआ कि लोगों के मन में क्या न्यायपालिका को लेकर सवाल नहीं आएगा। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।